प्रधान, राजनीति नहीं प्रधानी। अनपढ़ के हाथों में अगर रहेंगे सत्ता तो फिर सही तरीका से देश नहीं चला पाएंगे। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के नेतृत्व में क्या अंतर है? नई पीढ़ी के लोग बहुत ही डेवलप हो चुके हैं, बहुत ही माइंड सेट हो चुके हैं, उसका दिमाग एक बहुत ज्यादा हर जो चाहते हैं वो सोच वो कर सकते हैं। नेता वो नहीं होता जो सबसे ऊपर हो, नेता वो होता है जो सबको ऊपर लेकर जाए। और ऐसे नेता मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंच पर, जिसे आप देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है MD सालम। चलिए मिलवाते हैं आपको सालम से। सालम नमस्कार। नमस्कार मैम। अनपढ़ के हाथों में अगर रहेंगे सत्ता तो फिर सही तरीका से देश नहीं चला पाएंगे। और नेता बनना पढ़े लिखों के इस वजह से भी जरूरी है कि हर एक जगह उसको पढ़ लिख करके देखना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, किस तरीका से किस एरिया में हमको डेवलप करना है, किस राज्य में हमको किस तरीका से चलाना है, इस वजह भी बहुत जरूरी है। तो आपने खासकर शिक्षा पर ही जोर दिया। शिक्षा के अलावा क्या और भी आपको लगते हैं कि जिन पर आप काम करना चाहिए? जी जी, जैसे हमारे देश में अगर अनपढ़ अगर नेता रहेंगे तो उसको क्या पता चलेगा किसान को किस तरीका से दिक्कत होता है, किस तरीका से उसको कठिनाई फेस करना पड़ता है। तो किसानों के लिए भी उसमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि अगर किसान ही नहीं करेंगे तो हम लोग खाना क्या खाएंगे। अनाज ही अगर न उगाया जाएगा तो फिर बहुत देश में स्थिति पड़ जाएंगे। और दूसरी नंबर यह भी है कि बेरोजगारी, सबसे अहम मुद्दा तो बेरोजगारी है। आप कातिहार से हैं, क्या आपको राजनीति में आपका जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो कब से आई? और इलेक्शन के लिए आपकी क्या कोई तैयारियां हैं? आपका क्या मन है? जी, हम तो 2026 में अभी फिलहाल में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन का खौफ इस समय आया जब हम कुछ काम से मुखिया के पास जो हमारे प्रधान जो होते हैं गांव में, उसके पास कुछ कागज लेकर गए कि मुखिया जी हमको यहाँ पे इस कागज पे काम है, साइन कर दीजिए। मुखिया जी डायरेक्टली मना कर दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे। तब से हमने मन में एक सोचे कि हम अपने बीते हुए कल आने वाले में हम जो तो राजनीतिक में आएंगे और हर एक जरूरतमंद हर एक काम में जो जिसमें लगना चाहिए कि नहीं इस काम को करने से बहुत अच्छा फायदा है, जनता को भलाई है। इस वजह से हमको मन में आया कि हमको राजनीति करना, जनता को भलाई करना, किस तरीका से किस माहौल में किस जरूरत है, जरूरतमंदों को पूरा करना है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के नेतृत्व में क्या अंतर है? नई पीढ़ी के लोग बहुत ही डेवलप हो चुके हैं, बहुत ही माइंड सेट हो चुके हैं, उसका दिमाग एक बहुत ज्यादा हर जो चाहते हैं वो सोच वो कर सकते हैं। और पुरानी पीढ़ियों में से यह भी देखा गया है कि उस समय उतना डेवलप नहीं था, उसमें उतना काम नहीं होता था। उस समय लोगों की सोच बहुत ही कम ही लोगों के बारे में सोचता था। वो आप सोचते थे सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्या करना नहीं करता, बस अपने ही बारे में सोचते। अभी न्यू पीढ़ी के लोग जो तो अपने बारे में तो सोचते ही, लेकिन दूसरे जनता के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं हम तो खुद ही रहेंगे, लेकिन जनता को भी किस तरीका से काम कराना है, किस तरीका से बेरोजगारी हटाना है, किस तरीका से शिक्षा देना है, किस तरीका से हॉस्पिटल में काम करना है, किस तरीका से डॉक्टरों को शिक्षित देना है। इस तरीका से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में भी अंतर बहुत सारे। चलिए ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि अगर आपको अलादीन का चिराग दिया जाए और आपको कोई उससे 3 ख्वाहिशें मांगनी हो, कोई 3 विशेस, तो आप वो क्या मांगेंगे? इससे पहली बात तो मेरा विषय यह रहेगा कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो तो बेरोजगारी का मुद्दा है, यह बेरोजगारी खत्म किया जाए। दूसरी नंबर की लोगों को एकजुट रहने की विश होनी चाहिए, कोई जाति प्रथा धर्म नहीं होनी चाहिए। और तीसरी है कि किसानों लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो किसानी की क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सालम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरा प्रधान के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आप सुन रहे थे सालम को। तो अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए युवा नेता के साथ। तब तक ख्याल रखिए, जुड़े रहिए प्रधान के साथ। नमस्कार। Follow your local youth leaders on Pradhan app for many such local real stories.